आज की चर्चा का विषय है व्रज के लोक जीवन में श्री राधा कृष्ण। इस पाठ के अध्ययन से आप लोक जीवन और लोक संस्कृति का संबंध समझ सकेंगे। लोक संस्कृति के विकास में लोक चरित्रों की भूमिका की पहचान कर सकेंगे। ब्रज की लोक संस्कृति के वैशिष्ट्य से परिचित हो सकेंगे। ब्रज के लोक जीवन में राधा और श्री कृष्ण की उपस्थिति को जान सकेंगे और श्री राधा कृष्ण और भारतीय लोक का संबंध निर्धारित कर सकेंगे। संस्कृति कोई पकी पकाई चीज़ नहीं होती, यह बराबर पकती रहती है और जितने लोग इसके पकने में अपनी ज़िंदगी की आग देते हैं उतनी ही यह निखरती जाती है। संस्कृति के इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि उसकी विकास यात्रा में लोक जीवन और लोक के मानस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक हर क्षण कुछ न कुछ रचता रहता है और संस्कृति में जोड़ता रहता है। हमें जितने भी आदर्श चरित्र दिखाई देते हैं जिनसे हम अपने जीवन संस्कार प्राप्त करते हैं, वे सब के सब लोक के द्वारा प्रायः रचे गए हैं। कई बार लोक कुछ चरित्र पुराण या इतिहास से भी ले लेता है, लेकिन उन्हें ठीक उसी रूप में स्वीकार नहीं करता, बल्कि उनमें अपने रंग भरकर अपनाता है। श्री राधा और श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के ऐसे ही चरित्र हैं जिन्हें ब्रज के लोकमानस ने अपने ढंग से गढ़ा और अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया। राधा और कृष्ण का संबंध ब्रज के लोक जीवन के साथ ही साहित्य से भी है। भक्तकालीन कवि सूरदास ने राधा और कृष्ण की जिन छवियों को अपने पदों में गाया है, उनके बारे में यह कहना कठिन है कि वे सूर की ही हैं अथवा सूरदास जी ने उन्हें ब्रज के लोक से ग्रहण करके अभिनव रूप दिया है। कुछ गीत ऐसे भी मिलते हैं, लोकगीत हैं, लेकिन उसमें सूरदास जी का नाम जुड़ गया है। जो भी हो, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ब्रज के लोक जीवन में राधा और कृष्ण दीर्घकाल से रचे बसे हुए हैं। ब्रज की संस्कृति आज के संदर्भ में बहुत बड़ी मूल्यवान विरासत है। वह छोटे बड़े में भेद नहीं करती है। इसका प्रमाण ये है कि ब्रजेश्वर कृष्ण का मुकुट हीरों का नहीं, मोर पंख का है। उनके गले में माला मोतियों की नहीं, वन तुलसी की है। आधुनिक जनतांत्रिक संदर्भ में ब्रजेश्वर और ब्रज की व्यवस्था की कल्पना मात्र से आदमी अपने को न केवल विनम्र बल्कि साधारण आदमी के सुख दुख का साझीदार भी बनाता है। ब्रजभूमि की रज रज में समरसता का यह भाव समाया हुआ है। इस समरसता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल शब्दों, नारों या तर्कों से परिभाषित नहीं होती, यह परिभाषित होती है सहज मानवीय प्यार से। इस प्यार से वृंदावन की रज भीगी रहती है, बराबर भीगती रहती है। मानवीय प्यार का जो रूप ब्रज संस्कृति में मिलता है, उसमें जाति पात, धन धर्म और ऊंच नीच का भेद अपने आप समाप्त हो जाता है। ब्रज के लोक मानस ने श्री कृष्ण को लोक रंजन, लोक रक्षण और सामरस्य के प्रतीक के रूप में अपनाया है। ब्रज की संस्कृति ने नारी को एक नई प्रतिष्ठा, एक नई पहचान दी है। ब्रज के लोक समाज और लोक जीवन ने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य अपनी सहजता, अपनी निश्चलता और दूसरे के लिए अर्पित होने का भाव पाए बिना बड़ी सच्चाई को नहीं देख सकता।
विशेष बात यह है कि नारी ही सबसे अधिक इस भाव को प्राप्त करने में समर्थ होती है। इसीलिए नारी संस्कृति की प्रत्येक सर्जना की अनुवर्तनी शक्ति है। जो समाज नारी शक्ति की उपेक्षा करता है वह निष्क्रिय और जड़ हो जाता है। श्री राधा को अपनाकर व्रज के लोकमानस ने यही सिद्ध किया है, यही दर्शाया है। ब्रज के लोक जीवन में श्री राधा कृष्ण भारतीय दर्शन के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, यह स्पष्ट होता है। इसी आनंद की उपलब्धि मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। हम देखते हैं कि दर्शन के इस गूढ़ तत्व को भारत के लोकमानस ने सहजता से स्वीकार किया है। संपूर्ण भारतीय लोकमानस में सौंदर्य के प्रति एक ही दृष्टि है और वह है कि सौंदर्य वस्तु नहीं है, वह स्वयं आत्मा है। इसीलिए दर्शन और लोक दोनों में सौंदर्य के सबसे बड़े अधिष्ठान परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण हैं और इनकी माया है श्री राधिका। दोनों अपने प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए नर नारी रूप धारण करते हैं। उनके सौंदर्य से समस्त विश्व का सौंदर्य अपनी गरिमा पाता है। व्रज के लोक जीवन में सौंदर्य के अधिष्ठान मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण के रूप की छटा उनके बाल, किशोर और युवा अनेक रूपों में बिखरी है। व्रज लोकगीतों में बाल कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। एक गीत की पंक्तियां हैं, खेलें श्याम अंगनवा, सुगन ठूंढ अस बनी नासिका, लगे सरग उड़ जाई, मुँह को छवि निरखै क चंद्रमा, बैठे आकाशे जाई, कमर बजय कर धनिया, उनके हाथ बजय झुनझुनुआ, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, संग डोलें काग अंगनवा, बिहसत मारी मारी किलकारी, मोहत सब कर मनवा, ई छवि देखे जुरे देवता, आकाश से बरसें सुमनवा। माता यशोदा ने काली अंधेरी रात में श्री कृष्ण को जन्म दिया, इसीलिए कृष्ण काले हो गए। पर माता यशोदा कहती हैं, मेरे कान्हा को काला न कहो, इस काले रंग के कन्हैया से ही सारा जग उजियार है। वे ये भी बताती हैं कि कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा था, उसकी जहरीली फुफकार से उनका रंग काला हो गया। पंक्तियां हैं गीत की, यशोदा ने कारी अंधेरी में जायो, तासों ही कारो रंग हरि पायो, कारो ही कारो मत कर ग्वालिन, कारो से जग उजियारो, कान्हा ने कारो नाग नथायो, तासु फुफकार कन्हैया भयो कारो। श्री कृष्ण ने पूरे जीवन दूसरों का विष ही तो सोखा, दूसरों का अंधेरा अपने ऊपर ओढ़ा और स्वयं निर्विकार बने रहे। पूतना का विष खींचकर पी लिया और उसके ताम से शरीर को चंदन की सुगंध दी। काली नाग का विष खींचकर व्रज के रसमय जीवन में घुल रहे विष को दूर किया। कुब्जा का कुबड़ापन दूर किया। दुर्वासा का अहंकार तब लिया जब वे दुर्योधन की सलाह पर पांडवों को अपमानित करने के लिए शिष्यों के साथ भोजन करने द्रौपदी के पास पहुँचे। संसार का सारा कालापन ओढ़ते हुए भी वे विश्व को आलोकित करते रहे। तभी यह कहावत बनी, सब रंग कच्चा संवरिया रंग पक्का। श्री कृष्ण के इसी सांवरे सलोने रूप पर पूरा संसार मुग्ध है। वे सबका कालापन स्वयं ओढ़ लेते हैं और अपने आलोक से सबको प्रकाशित कर देते हैं। इसीलिए इस सांवले रंग की कामना लोकमन करता है। एक गीत है, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे,
श्री कृष्ण का जन्म वर्षा ऋतु में हुआ, इसीलिए यह ऋतु उत्सव की ऋतु हो गई, त्योहारों की ऋतु हो गई, हिंडोला झूलने मेहंदी रचाने की ऋतु हो गई। राधा और नंद किशोर झूला झूल रहे हैं। उस छवि का बखान करते हुए लोक भाषाओं के कवि थकते नहीं। झूलत राधे नवल किशोर, घेरी घन घहरात बादल, घटा उठी घन घोर, पवन मंद सुगंध डोलत, बरस रहो चहु ओर, जड़ित मणि दो खंभ राजत, झोंक लेत झकोर, मुकुट इत उत चंद्रिका, इत श्याम उत तन गोर, मनहु घन पर तड़ित चमकत, देख नाचत मोर। ब्रज लोक गीतों में भी राधा कृष्ण युगल की छवि देखिए। देखो रे मुकुट झोंका ले रहो जमुना के तीर, गोर वरन रानी राधिका, श्याम बरन घन श्याम, चूनर पहिरें रानी राधिका, पीतांबर घन श्याम, झोंका ले रहो। ब्रज के लोक समाज में ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक प्रसंग प्रचलित है, जिससे लोक और श्री कृष्ण के जुड़ाव तथा राधा और कृष्ण के प्रेम का पता चलता है। यह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार राधा के मान करने पर श्री कृष्ण उन्हें मना कर हार रहे थे। वे मान किए बैठी थीं। उनका यह रूप देखकर सखियां स्तब्ध थीं। सुदामा गोलोक में श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा थे। उनसे राधा का मान सहन नहीं हुआ। वे श्री राधा की भर्त्सना आलोचना कर बैठे। बस राधा रानी और कुपित हो गईं। उन्होंने सुदामा को शाप दिया कि तुम मेरे तप्त हृदय को और जलाने आए हो। यह तो असुर का कार्य है। जाओ असुर योनि में भटक जाओ। सुदामा क्रोध और दुख से भरकर बोले, गोले केशरी, तुमने कृष्णचंद्र से मेरा विछोह कराया अपने शाप से। इस विछोह का दुख तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, तब तुम्हें उसकी पीड़ा का ज्ञान होगा। कहकर रोते हुए वह राधा कृष्ण को प्रणाम करके चलने लगे। यह देखकर श्री राधा का हृदय करुणा से विह्वल हो उठा। इसी प्रकार एक और प्रसंग भी ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। वो ये है कि राजा सुचंद्र विश्वभान गोप के रूप में जन्मे। उनकी पत्नी कलावती का दूसरा जन्म कीर्तिदा गोपी के रूप में हुआ। इन दोनों का विवाह हुआ। इन्हें ब्रह्मा ने वर दिया था कि स्वयं श्री राधा तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लेंगी। कीर्तिदा रानी गर्भवती हुई। विचित्र संयोग देखिए कि श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को आते हैं और श्री राधा भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। दोनों का रूप भी उसी के अनुरूप है। श्री कृष्ण कृष्णवर्णी जबकि राधा शुक्लवर्णी। एक लोकगीत में यह भाव व्यक्त हुआ है। राधा प्रकट भई बरसाने, गोकुल कुंवर कन्हाई, भादों मास श्याम अष्टमी, मथुरा में जन्मे कन्हाई, भादों मास अजोर अष्टमी, वृषभान राने कन्या जाई, कृष्ण पाख माँ कारो कृष्णा, राधा उज्जर जोन्हाई। एक लोकगीत में श्री कृष्ण गोदना गोदने वाली का रूप धारण करके आते हैं। इनकी तमाम तरह की लीलाओं के चित्र लोकगीतों में मिलते हैं। राधा कहती हैं, मेरे अंग प्रत्यंग में श्री कृष्ण का नाम गोद दो। राधा प्यार के भाव में ऐसी डूब जाती हैं कि सामने प्यारे के होते हुए भी वे उन्हें पहचान नहीं पाती। कृष्ण लिलिहारी यानी गोदना गोदने वाली बनकर राधा से कहते हैं, प्यारी गोदना गुदवा लो। राधा कहती हैं, मेरे गाल पर गोविंद लिख दो, माथे पर मुरलीधारी, होठ पर हठीले श्याम, कान पर कुंज बिहारी, गले पर गोपाल, पलकों पर प्यारा श्याम, नाक पर नाग नथैया, कंधे पर रास रचैया, बाँह पर ब्रजराज, कलाई पर छलिया कृष्ण, कुहनी पर कुंवर कन्हाई,
अंगुलियों पर वंशी बजैया, छाती पर छबीले छविराज, उर पर माखन चोर, कमर पर काली कमली वाला लिख दो। मेरे अंग प्रत्यंग पर मेरे मोहन की छवि अंकित कर दो। मैं तुम्हें सर्वस्व दान दे दूंगी, मैं तुम पर वारी जाती हूँ। गीत है। रामा कृष्ण बने लिलिहारी, लीला गुदवालो प्यारी। कान्हा कृष्ण बने लिलिहारी, लीला गुदवालो प्यारी। गाल लिखो गोविंद, माथ पे लिख दो मुरलीधारी। होठ हठीले श्याम, लीला गुदवालो प्यारी। कान पे कुंज बिहारी, लिख दो गले लिखो गोपाल। गीत लंबा है, उसकी अंतिम पंक्तियां हैं। अंग अंग पे मोहन की छवि, लिख दो प्यारे लिलिहारी। सर्वस देहों दान जाऊं, तुम पर मैं बलिहारी। ब्रज के लोक जीवन में श्री कृष्ण की मणिहारिन लीला भी कही और गाई जाती है। श्री कृष्ण चूड़ी पहनाने श्यामा युवती बनकर राधा के संपर्क का सुयोग प्राप्त करने चलते हैं। उनके कानों में झुमका और बाली है, माथे पर निराली बेंदी है, गले में हार है, मतवाली चाल है, डाली भर कर चूड़ियाँ लिए हुए हैं। ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं। कोई सखी चूड़ियाँ पहनने वाली हो तो आकर पहन ले। राधा चूड़ी पहनने बैठती हैं। 2 चूड़ियाँ कलाई में डालने के बाद मणिहारिन का हाथ ऊपर की ओर बढ़ता देख राधा चौंक पड़ती हैं। सभी ब्रजनारियाँ यह देखकर हंसने लगती हैं। मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्री कृष्ण के तरह तरह के लीला गान से ब्रजभाषा का लिखित और वाचिक साहित्य भरा पड़ा है। गाय चराने जाते हैं वो, उसका एक गीत में उदाहरण देखिए। गाय चराउन निकसे कन्हैया, प्रात होत सब ग्वालन के संग। साथ लिए बलदाऊ भैया, धन्य भाग गोकुल की गैयन। जिन्हि चरावत कृष्ण कन्हैया। इसी प्रकार दधि माखन लीला के अनेक दृश्य ब्रज के लोकगीतों में मिलते हैं। हे मोहन तुहरी राधा रूठी, कान्हा मोरे कौने गुना दधि लोटी। बरबस मोरी बहियाँ झकझोरत, बात बनावत झूठी। बेर बेर मारत हो काकर, सिर के मटुकिया फूटी। इसी प्रकार चीर हरण लीला के प्रसंग लोकगीतों में है। श्री कृष्ण वस्त्र लेकर वृक्ष पर बैठ जाते हैं। राधा जी अपने वस्त्र मांगती हैं। उनके बार बार प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण शर्त रखते हैं, राधे जल से बाहर आ जाओ तो मैं तुम्हारे वस्त्र लौटा दूंगा। राधा पुरैन पत्र कमल पत्र पहनकर जल से बाहर आती हैं। श्री कृष्ण ताली बजाते हैं और वस्त्र दे देते हैं। ब्रजलोक की राधा का स्वरूप निसंदेह एक गौरवपूर्ण और समर्पण की अद्वितीय भावना से भरी नारी का रूप है। वह प्यार संपूर्ण है, उसमें न कोई मांसलता है न कोई आध्यात्मिकता। यह लोकमानस की भावात्मक दशा है। ब्रज के लोक जीवन में श्री कृष्ण राधा और गोपियों के हास परिहास और धमाल मचाने के अनेक प्रसंग रस ले लेकर गाए और सुने सुनाए जाते हैं। इन प्रसंगों की अभिव्यक्ति लोकगीतों में हुई है। उदाहरण के लिए होली का एक प्रसंग सुनिए।
बरसाने श्याम रची होरी। कान्हा आया बरसाने धाम मची है होरी, कान्हा आया बरसाने धाम मची है होरी। संग सखनी की टोली लाया, बरसाने में खेलन आया। संग में आए श्री बलराम मची है होरी, संग में आए श्री बलराम मची है होरी। गोपियाँ श्याम से ठिठोली करते हुए उन्हें पास आने का आमंत्रण देती हैं। एक गोपी कहती है, आओ तुम्हारे गालों पर अबीर मल दूं, तुम पर रंग डाल दूं, तुम पर वारी वारी जाऊं। गीत की पंक्तियां हैं। मोरे ढिग आओ श्याम तोह पे रंग डारूं, मोरे ढिग आओ श्याम तोह पे रंग डारूं, रंग डारूं हो गुलाल डारूं, गोल गोल गालन रंग डारूं, मोरे ढिग आओ श्याम तो पे रंग डारूं। सब सखियाँ लखें बाल किसन छवि, सब सखियाँ लखें बाल किसन छवि, तन मन धन सब तो पैवारों, मोरे ढिग आओ श्याम तो पे रंग डारूं। एक और चित्र है जिसमें श्री कृष्ण गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं। टेसू के रंग से सभी सराबोर हो रहे हैं। गोपियाँ उन्हें गले लगा रही हैं और उनके गालों पर काजल लगा रही हैं। उनका पीताम्बर फाड़कर उनको अपनी बाहें पहना रही हैं। रंग गुलाल की झोलियाँ उड़ रही हैं। होली खेलें कान्हा गोपिन संग, टेसू के रंग से सरबोरी, काजर आँज के गालन पे सब गोपी मिली कंठ लगावें, फारी पितंबर डारी के बाहें, रंग गुलाल उड़ाए के झोरी, होली खेलें ब्रजवासिन के संग। श्री कृष्ण की बरजोरी के भी असंख्य गीत हैं। एक गीत की पंक्तियां हैं। ऐसो निडर ढीठ बनवारी, तक मारत नैनन पिचकारी, ऐसो निडर ढीठ बनवारी, तक मारत नैनन पिचकारी, बाट चलत में बोली मारे, चितवन सो घायल करि डारो, ऐसो निडर ढीठ बनवारी, तक मारत नैनन पिचकारी। इस तरह श्री कृष्ण का रसिया रूप विकसित हुआ है जो व्रज के लोक मन पर छा गया है। रसिया का अर्थ है रसिक। व्रज के लोक जीवन में श्री कृष्ण रसिक नहीं, रसिक शिरोमणि हैं। लोक के इस रसिक शिरोमणि की लीलाओं का बखान रसिया गीतों में सहज ही अनुभव किया जा सकता है। एक उदाहरण देखें। ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। हाँ जब कान्हा रे तोहे भूख लगेगी, जब कान्हा रे तोहे भूख लगेगी, अरे माखन ओह माखन, आहा माखन मिश्री खाए जइयो, ब्रज के लोकमानस में राधा में सहज सरल समर्पित प्रेमिका का स्वरूप उभर कर आया है जो बहुत अभिभूत करता है। कुंवर कन्हैया के नाम के साथ श्री राधा का नाम वैसे ही जुड़ा है जैसे पानी और लहर, रूप और छाया। राधा का नाम राधा इसलिए पड़ा कि वे रास मंडल में प्रकट हुई थीं। ब्रज क्षेत्र में एक पुराण कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण रास की तैयारी किए बैठे थे। इतने में उनके बाईं ओर 16 वर्ष की एक अनुपम सुंदरी बाला प्रकट हुई जिसका सौंदर्य वर्णन कर पाना कठिन था। रा अक्षर इसलिए राधा के नाम में आया। प्रकट होते ही वे फूल चुनकर भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए धा पड़ी अर्थात दौड़ पड़ी, इसलिए अगला अक्षर धा मिलकर
राधा नाम उनका पड़ा। श्री राधा कृष्ण का व्रज एक व्यापक संसार है। वह सहज, खुले, ग्रंथहीन और छलछलाते हुए प्यार का क्षेत्र है। खेल खेल में प्यार का प्रारंभ होता है और इतना गहरा हो जाता है कि सब कुछ उसी में डूब जाता है। श्री कृष्ण की लीला के माध्यम से ब्रज विस्तार पाता है। ब्रज एक भाव हो जाता है, एक भूमि नहीं रह जाता। लोकमानस ने श्री राधा कृष्ण के उदात्त, निष्कपट, सहज प्रेम को बाल और किशोर सहचर के आदर्श के रूप में ही ग्रहण किया है। चाहे संयोग के क्षण हों या वियोग के, राधा उदात्त, त्यागमयी गरिमा से युक्त दिखाई देती हैं। राधा के प्यार में अहंकार को तनिक भी प्रश्रय नहीं मिलता। जिसमें तनिक भर भी अहंकार हो वह कभी श्री कृष्ण को नहीं पा सकता। यह बात सबसे अधिक राधा जानती हैं। श्री कृष्ण के रास रचैया और लोक रक्षक दोनों ही रूप ब्रज के लोकचित्त को अभिभूत करते हैं। एक लांगुरिया गीत का भाव है कि चलो चलें, वृंदावन में रास रचा है, देख आएं। रचो रचो है वृंदावन रास लंगुरिया, चलो तो दर्शन करिया में, लंगुरिया चलो तो दर्शन करिया में। श्री कृष्ण एक ऐसे ईश्वर हैं जो नटखट और लुभावने हैं, सौंदर्य और प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं, कोमलता के आगार हैं और सबके रक्षक भी। श्री कृष्ण अपनी वंशी की धुन पर सबको ऐसा सम्मोहित कर लेते हैं कि सारा संसार उनके पीछे सबको छोड़कर मंत्रमुग्ध सा चला आता है। ब्रज ही नहीं, समग्र भारतीय लोक जीवन में श्री राधा कृष्ण प्रेम के देवता हैं। राधा के बिना कृष्ण का कोई रूप नहीं बनता और न कृष्ण के बिना राधा का। उनके सहज उन्मुक्त प्यार को लोक जीवन में बड़ी उमंग से अपनाया गया है। ब्रज क्षेत्र में हर वन वृंदावन है, हर माँ यशोदा देवकी हैं, हर बच्चे का जन्म नंदलाल के रूप में होता है, हर सौत कुंवरी या कुब्जा है, हर परदेसी नगरी द्वारिका है, हर परदेसी प्रिय कन्हैया है, हर वह पेड़ जिस पर झूला पड़ता है कदम का पेड़ है और उस पर श्री राधा कृष्ण झूल रहे हैं। झूला परो कदम की डारी, झूले राधा प्यारी ना, राधा झूले किसन झुलावे, राधा झूले किसन झुलावे, बड़ी बड़ी पेंग बढ़ाई ना, झूला परा कदम की डारी, झूले राधा प्यारी ना। इसी प्रकार श्री कृष्ण के 12 मासा गीत भी हैं, जिनमें लोकमन की अलग कथा है जो छोटे दुख को बड़े दुख से जोड़ती है और विराट उल्लास से छोटे उल्लास को भरती है, जिसमें उद्धव से संवाद है। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव बाबा लिहे जयो पाती हमरे, घर नहीं आयो घनश्याम, भैया बटोही कहो श्याम सो, बरहो महीना दुखताप। ब्रज की सखियाँ आपस में दुख बांटती हैं। सखी रे बिन श्याम सुंदर मोह कल न परो। ब्रज के लोक जीवन में श्री राधा कृष्ण संबंधी इस चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति के विकास में लोक और उसके द्वारा रचे गए लोक चरित्रों की निर्णायक भूमिका होती है। ब्रज क्षेत्र की संस्कृति अपने वैशिष्ट्य के चलते हमारी अमूल्य धरोहर है। श्री राधा और कृष्ण ब्रज के लोक जीवन तथा संस्कृति के केंद्र में हैं। श्री कृष्ण नटखट, लीलाधारी, लुभावने, सौंदर्य व प्रेम के साक्षात रूप, कोमलता के आगार और लोक के रक्षक हैं। श्री राधा प्रेम की उन्मुक्त किंतु सहज अभिव्यक्ति हैं। वे कृष्ण को संपूर्णता भी देती हैं और राधा और कृष्ण ब्रज ही नहीं
भारत के समग्र लोक जीवन की पहचान है, जो आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुके हैं और पूरा विश्व श्री राधा कृष्ण से आकर्षित होकर भारत आ रहा है।